एक्चुअल में सीट बिल जो है मल्टीनेशनल्स का खेल था। और मैंने शरद पवार जी को जब ये मैंने पत्र लिख दिया, और सोनिया गांधी की जो पत्र मैंने लिखा था उसकी आखिरी लाइन ये थी मेरी, इफ द सीट बिल विल बी पास बाय द पार्लियामेंट इन द करंट फॉर्म देन कांग्रेस पार्टी शुड रेडी टू कमिट सुसाइड। इस देश की सबसे बड़ी मुद्रा ओम प्रकाश जी रोटी है। रोटी का मतलब खाद्यान्न सुरक्षा है, और खाद्यान्न सुरक्षा पर दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों की नजर है भारत की रोटी के ऊपर। वो सिर्फ ये चाहते हैं किसी तरह बीज उनके कब्जे में चला जाए, और बीज उनके कब्जे में चला गया तो किसान हर फसल में बीज खरीदने के लिए मोहताज होगा, मजबूर होगा। उस पर पैसे नहीं है, कर्जा चुकाने को पैसे नहीं है, ब्याज पे ब्याज दे रहा है, ऊपर से जो तुम मरवाओगे उसको तो फिर छोड़ोगे क्या। मैंने कहा मैं कहना नहीं चाहता था ये सब चीजें, लेकिन मुझे कहने में मजबूर कर दिया सर जोशी जी ने, जो है कि भाई क्यों बार बार जीएम की बात कर रहे हो, ये जीएम जो बर्बादी का इतिहास लिख देगा। मैंने कहा एक उदाहरण है हमारे सामने सन 93 का। ओम प्रकाश जी, शरद पवार जी जिंदा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा ये सीट बिल का क्या चक्कर है, क्या कर दिया है तुमने। मैंने उनसे यही कहा, बड़े भैया ये सीट बिल बनाया किसने। कहने लगे अफसरों ने। मैंने कहा एक और धोखा। मैंने उनसे कहा आपको भी धोखा, अरे देश को भी धोखा, आपको भी धोखा, हमें भी धोखा। कितना धोखा खाएंगे। वो चुप। मंडियों को मोनोपोली होने की वजह से किसानों का शोषण होता है, क्योंकि बाजार पे एक छत्र उनका राज है और वो जो चाहते हैं वैसा करते हैं। और जो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर मार्केट की, वो भी उन्हीं का एक छत्र राज है, मुंबई से चलता। तो ये मोनोपोली तोड़नी पड़ेगी, बाजार खोलना पड़ेगा और रिजर्व प्राइस देना पड़ेगा किसानों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। उस समय उपभोक्ता का कोई शोषण नहीं है, कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। और जो लोग ये जो सो कॉल्ड अर्थशास्त्री है ना, ये अर्थशास्त्री नहीं है, ये अनर्थशास्त्री है।